चाहे जमात न हो, सिले रहम के एतबार से जो दो चीजें हैं वो यहां जमा हो गए। तकदीर बदलती है तीन कामों से। तकदीर बस आ गया मैं अपने मौजू पर, जो अल्लाह ने उस दिन लिखी थी जिस दिन आपके बाप आदम भी पैदा नहीं हुए थे, दुनिया भी नहीं बनी थी जिसमें आदम को रहना, कायनात अभी बनी है और कयामत तक की तकदीर लिख दी गई है। गर्चे मौला ने कहा इससे ज्यादा इस मसले पर गौर न करना। नहजुल बलागा में वो जुमला भी नहजुल बलागा का है कि सलूनी, पूछो मुझसे कब लान तक फजूनी, नहजुल बलागा इसी का नाम है, पूछो। लेकिन सिर्फ एक जगह नहजुल बलागा में आपको यह हिदायत मौला की मिलेगी। पार्ट 2 आखिरी पेज पे चले जाइए, पार्ट 2 में मौला के छोटे छोटे नसीहत के जुमले, नहीं छोटे छोटे जुमले तो नहीं है, खत है मौला के, लेकिन आखिरी खत जो है वो 2-2 लाइनों के, लंबे खत नहीं, उसके आखिरी पेज पे आपको मिलेगा। खबरदार तकदीर की ज्यादा तफसील में ना जाना, ये कितना गहरा समंदर है कि एक बार कदम रखा तो डूब ही जाओगे, बचने का कोई इम्कान नहीं। तो जितना मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा नहीं। जो फौरन ख्याल आएगा अगर अल्लाह ने उस दिन सब लिख दिया तो फिर यह है कि यजीद का क्या कसूर, तकदीर में लिख दिया गया कि उसको यह करना। अब ये गहरा समंदर, कदम रखते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। तो खैर सलूनी कहने वाला मौला कहां पे रोकता है आपको, यहां पे रोकता है। लेकिन उससे पहले वाला मरहला, तकदीर बदल सकती, और जिन 3 चीजों से बदलती, आज उसकी पहली चीज को दूसरी चीज से मिला रहा हूं। पहली चीज जो बात चल रही थी सिला रहमी, और मैं बार बार कह रहा था कि सिला रहमी से मुराद खाला और फूफी, चचा और मामू, ये तो हैं ही, लेकिन इनसे पहले जो नाम जहन में आता है वो नहीं आ रहा है, औलाद। 2 ही नेकियां तो इस्लाम ने रिश्तेदार के लिए बताई है, वालिदैन सिला रहमी। औलाद कहां चली गई, पहली मजलिस का सवाल। तो जो सिला रहमी की अभी अहमियत आएगी और किसी वजह से आ रही है, चले वजह भी एक लाइन की तो है। चौथा इमाम 5वें को बिठा के कह रहा है, बेटा खबरदार या बुनैया, 5 आदमी ऐसे जिनके करीब भी ना जाना, ना इनके पड़ोस में रहना, ना इनके साथ सफर करना, ना इन्हें खाने में शरीक करना, ना इनसे मशवरा करना। 5, और उनमें 5वां कहा जो सिला रहमी नहीं करता। मैंने किताब खुदा में 3 जगह तो इस पे लानत पड़ी। अब ये चौथा इमाम 5वें से कह रहा है किसके लिए, हमारे और आपके लिए। लेकिन ये बात तफसील से जो कल शहादत की मजलिस है शब की, या परसों जो दिन गुजर के उसमें आएगी। लेकिन वजह यह है, जो 2 दिन से एक मौजू बन रहा है, उसकी वजह ये, औलाद टॉप ऑफ द लिस्ट। तकदीर बदल जाती है सिला रहमी से। एक बराबर है 10 के, और एक बराबर है 70 के, और एक बराबर है 700 के, और एक बराबर है 7000 के, और एक बराबर है 70,000 के। इसी मिंबर पे हदीस पड़ी थी 18 साल पहले। राह खुदा में 1 दिरहम दे रहे हो किसी आम आदमी को, 10 गुना सवाब तो पक्का। एक ही शर्त है जो आयतुल कुर्सी के फौरन बाद कुरान में बताई गई है। इशारे कर देता हूं, फिर जाके स्मार्टफोन पे चेक कर लीजिए। मेरी नस्ल के लोग बाकायदा मुसहफ को हाथ में लेकर पूरे एहतराम के साथ चेक किया करते हैं। खैर, एक 70 के बराबर कहा कि अगर किसी मोमिन को दिया वो 1 दिरहम, और एक 700 के बराबर कहा कि अगर किसी रिश्तेदार को दिया, और एक 70,000 के बराबर अगर वालिदैन को दिया, और 1 लाख के बराबर है अगर किसी आलिम दीन को दिया। तो अब नेकी, हर नेकी आम आदमी से की जाए उसका भी सवाब कम से कम 10 गुना तो है। लेकिन जब रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं, कुरान करीम की आयत, करबला का एक वाकया, बात आगे बढ़ेगी। सूरह निसा की आयत का तर्जुमा सुनिए, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी, वत्तकू, अल्लाह, डरो या तकवा इख्तियार करो अल्लाह से। कौन अल्लाह? अल्लज़ी तसाअलूना बिही, जिसके बारे में कयामत के दिन पहला सवाल होगा। वल अरहाम, और कयामत के दिन पहला सवाल अल्लाह के बाद रिश्तेदारों के बारे में होगा। अल्लाह और फिर रिश्तेदार।
अब यहां पे वक्त नहीं है कि मैं बहुत तफसील में जाऊं, लेकिन एक रिवायत का खुलासा, इमाम ने कहा ये जो कुरान ने कहा कि कयामत में पहला सवाल अल्लाह के बारे में होगा, इससे मुराद है नमाज, जिक्र खुदा, पहला सवाल नमाज और रिश्तेदार। लेकिन इतना एहतराम कि रिश्ता अगर झूठा भी हो तो उसका एहतराम करो, झूठा भी अगर हो एहतराम करो। याद कर लीजिए वो रिवायत जिसको पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं, पूरी रात शबे आशूर हुसैनी खेमों में क्या होता रहा आप सारी जिंदगी सुनते भी हैं, और अब बाकायदगी से लोग खेमागाह जाते भी हैं तो वहां भी ये मसाइब दोहराए जाते हैं। हुसैनी खेमों में सारी रात क्या होता रहा, जिक्र खुदा, तिलावत कुरान, मुनाजात, नमाजें। यही कहकर आका हुसैन ने उमर साद से एक रात की मोहलत ली थी बजाहिर, वैसे हकीकत में दी थी लेकिन बजाहिर। और यजीदी खेमों में क्या हो रहा है, खेमे तो वहां भी लगे हुए और जंग की तैयारी है, कल जंग है, बल्कि उमर साद के एतबार से जंग शुरू हो चुकी है। वो तो यौम तासुआ 9 मुहर्रम की सेपहर को पहला तीर फेंक भी चुका, जंग जारी है, बीच में एक वक्फा आया। वहां क्या हो रहा, वहां सारे बड़े बड़े सरदार जमा किए गए, जिनके नाम भी मैं नहीं लेता हूं इसलिए कि नाम ज़ियारत आशूरा में आ चुके, लेकिन सारे बड़े सरदार जमा क्यों हैं, सिर्फ एक नुक्ते पर बहस के लिए, कल तो हमें यकीनी शिकस्त होना है, कैसे इससे बचे। 30,000 की फौज 35 या 40 के लश्कर को देख के ये कह रही, आका हुसैन का लश्कर 70 का हो कि 100 का, लड़ने के काबिल जवान मर्द कितने थे, बच्चों को निकाल दे, बूढ़ों को निकाल दे, बीमारों को निकाल दे, जवान कितने थे। अब कह रहे हैं कि कल यकीनी है हमारी शिकस्त, तयशुदा बात। इतना यकीन कैसे है, अब्बास की वजह से। अकीदे की बात नहीं कर रहा हूं, अकीदा हमारा है, उनका अकीदा नहीं है। वो अपनी आंखों से अब्बास की बहादुरी देखे हुए, ये हालात तो आप सुनते रहते हैं। आका अब्बास पे तो आजकल पूरे अशरे पड़े जाते हैं, आंखों से देखे हुए हैं अब्बास की बहादुरी, तो मालूम है उन्हें कल तो हमारी शिकस्त यकीनी, जब तक कि हुसैन के पास सिर्फ एक ये सिपाही रहेगा। 35-40 तो मैंने खाली आदत बता दिया, इनकी भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक अब्बास। यह अलग बात है कि इनको मालूम भी नहीं था कि अब्बास ही पर कल के दिन ऐसी पाबंदी लगने वाली कि हम और आप तो बर्दाश्त नहीं करते। आप मुझे बताइए क्या आप बर्दाश्त कर सकते थे, जो यजीदी बर्दाश्त नहीं कर सके। यजीदी, आप तो साहिब ईमान हैं, यजीदियों का सब्र कब जवाब दे गया, जब हुसैन प्यासे असगर को लेके आए। असगर की प्यास ऐसी है कि यजीदी मुंह फेर फेर के रोने लगे। पूरे जिहाद करबला में उमर साद को इतना परेशान आपने नहीं देखा हो। मश्क अब्बास में भी परेशान था, लेकिन वो बात की वजह से, अगर ये पानी पहुंच गया तो असगर की वजह से परेशान, मौके पर तो वो बगावत होने वाली है। जिस असगर की प्यास ने यजीदियों को रुला दिया, आपके सामने वो असगर प्यासा इस तरह से तड़प रहा होता और आपके पास ताकत होती, बात मजबूरी की अलग बात, ताकत होती, आप रुक सकते थे, आप सब्र कर सकते थे, आप आका से भी कहते कि मौला आपका हुक्म अपनी जगह, अल्लाह ज्यादा से ज्यादा हमें जहन्नम में जलाएगा ना, असगर की प्यास बुझाने के लिए हमको जहन्नम में जलना भी गवारा। यही कहता है काम मोमिन, मगर फिर वो आम ही मोमिन रह जाता। अब्बास अब्बास क्यों बने। और यहां भी एक इशारा कर दो कि अब्बास से भी ज्यादा सब्र करने वाले का नाम है सज्जाद, सैयदुल साबिरीन। कल रात की ये सारी कल रात की तैयारी हो रही है, आने वाली कल। लेकिन अब्बास असगर की प्यास को भी देख रहे हैं। लश्कर यजीद ने तो सिर्फ एक बार असगर को देखा, अब्बास का तो खेमों में आना जाना मुसलसल, और सकीना की प्यास को भी देख रहे हैं। हुसैन ने तलवार भी रखवा ली, खाली नेजा लेके जाना है, क्योंकि तुम्हें जंग नहीं करना, सिर्फ दुश्मन को भटाना है अपने करीब से। वो अब्बास, इनको नहीं मालूम था कि ये होने वाला है, ये तो सोच रहे हैं जो हमारे साथ के खेमे की मीटिंग है कि कल कैसे हम जंग जीतेंगे। आखिर शिमर ने कहा कि मेरे जहन में एक तरीका आया, और तो कोई तरीका नहीं है, इसी को आजमा लेते हैं।
और नाकाम हो गए तो फिर तो जंग करेंगे, देखा जाएगा। और वह तरीका क्या था, हर एक को मालूम। सुबह का वक्त है, नमाज हो चुकी है, लश्कर तैयार हो रहे हैं। उमर साद अपना लश्कर, आका हुसैन अपना लश्कर। लश्कर जब तैयार होगा, अब्बास को बुलाया गया। वो अलमदार हैं, वो सालार हैं। और अभी अब्बास हुसैन के खेमे में आए कि दर खेमा पे शिमर की आवाज आई, मेरी बहन की औलाद कहां। जनाब अब्बास के लिए जुमला जुमला नहीं था, जैसे किसी ने कोड़ा बदन पे मारा। ये दुश्मन इमाम, ये नजीस, ये अपनी जबान से मुझे अपना भांजा कह रहा है, मेरी मां का जिक्र कर रहा, जो आका हुसैन का दुश्मन। लेकिन आका के सामने तड़प के रह गए। हुसैन भी अब्बास की कैफियत देख रहे। शिमर ने दोबारा कहा, मेरे भांजे कहां। और अब्बास की अजीब हालत, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब्बास बहरहाल कायनात के दूसरे बड़े साबिर का नाम। जब तीसरी मर्तबा शिमर ने कहा, और अब्बास कैफियत यह कि गोया चेहरे से खून टपक पड़े। हुसैन ने कहा, अब्बास वो बुला रहा है, जाते क्यों नहीं। अब अब्बास को बोलने का मौका मिला। आका ने बात शुरू की, मौला मैं उसके पास जाऊं, जबकि वो तो रिश्ता भी झूठा बना रहा। क्योंकि ये एक बहुत वाज़ेह मसला है जिसको मैं मिंबर से खुल के नहीं कहना चाहता। बच्चे भी हैं, खवातीन भी। जिसके नसब का पता ना हो या जिसके बाप का पता ना, उसका किसी से रिश्ता नहीं बनता। खैर, तो वो तो अपनी जगह छोड़िए बात कि शिमर कौन था, किस सड़क पे पड़ा हुआ मिला, किस कबीले ने उठा के पाला, वो तो आज का मौजू है भी नहीं। लेकिन झूठा रिश्ता है ही नहीं कोई रिश्ता। सच्चा भी होता तो अब्बास नहीं जाते, लेकिन ये तो झूठा। हुसैन ने कहा, लेकिन अब्बास, अल्लाह ने रिश्तेदारी का इतना एहतराम रखा, इतना एहतराम रखा कि अगर कोई झूठा भी रिश्ता बनाए, अब ये अल्फाज मेरे हैं मफहूम इमाम का, तो चाहे उसकी बात ना मानो, लेकिन कम